डियर दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो लेंथी ना बने। तो आज की इस वीडियो में हम नोट और सिक्के से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जैसे भारत में नोट कहाँ पर छपते हैं और सिक्के पर ऐसा क्या निशान होता है जिससे पता चलता है कि यह सिक्का कहाँ ढला हुआ है, नोट किस चीज से बनाए जाते हैं, बेकार हो चुके नोटों को कहाँ जमा किया जाता है, कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है। तो ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृपान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द ग्रोलेटिक्स एज द नेम ऑफ कृपान ग्रोले। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन 1540 से 1545 के दौरान किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट 1861 में छपा था। वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि रुपए का कागज तैयार करने के लिए दुनिया में 4 फर्म हैं? फ्रांस की अर्जोविगीज, अमेरिका का पोर्टर, स्वीडन का गेन और पेपर फैब्रिक्स ल्यूसेंट। चलिए अब जानते हैं कि भारत में नोट कहाँ पर छपते हैं। देश में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल और एक पेपर मिल है। नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, पश्चिम बंगाल के सालबोनी और कर्नाटक के मैसूर में है। देवास की नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। यहाँ पर 20, 50, 100 और 500 रुपए मूल्य के नोट छपते हैं। मजेदार बात यह है कि देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन भी किया जाता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक सन 1991 से यहाँ पर 1, 2, 5, 10, 50 और 100 के नोट छापे जाते हैं। पहले यहाँ पर 50 और 100 रुपए के नोट नहीं छापे जाते थे। मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। नोट छपाई पेपर होशंगाबाद और विदेश से आते हैं। 1000 के नोट मैसूर में छपते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सिक्के कहाँ ढलते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि भारत में 4 जगहों पर सिक्के ढाले जाते हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। क्या आपको पता है कि सिक्कों पर एक ऐसा सिंबल होता है जिससे हमें पता चलता है कि यह सिक्का कहाँ ढला है? हर सिक्के पर एक निशान छपा होता है जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि यह किस मिंट का है। यदि सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड टूटा नजर आ रहा है तो यह चिन्ह हैदराबाद मिंट का चिन्ह है। नोएडा मिंट के सिक्कों पर जहाँ छपाई का वर्ष अंकित किया जाता है उसके ठीक नीचे छोटा और ठोस डॉट होता है। इसे सबसे पहले 50 पैसे के सिक्कों पर बनाया गया था। 1986 में इन सिक्कों पर यह मार्क अंकित किया जाना शुरू हुआ था। इसके अलावा मुंबई और कोलकाता में मिंट है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि मिंट मार्क और आइडेंटिफिकेशन उसका क्या है। कोलकाता में ऐसे सिक्के बनाए जाते हैं जिसमें कोई मार्क नहीं होता। अगर आपको कोई भी सिक्का दिखता है जिसमें कोई मार्क नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो कोलकाता में ढला हुआ है। अब जानते हैं कि नोट किस चीज से बनाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशिष्ट तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय करेंसी नोट तैयार करने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है उसमें कुछ प्रोडक्शन महाराष्ट्र स्थित करेंसी नोट प्रेस यानी CNP और अधिकांश का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में ही होता है। कुछ पेपर इंपोर्ट भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा यानी SICPA में बनाई जाती है। चलिए अब जानते हैं कि नोट कैसे छपते हैं। विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन साइमंटन में डाली जाती है। फिर एक अन्य मशीन जिसे इंटाब्यू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छप जाते हैं।
इसके बाद अच्छे और खराब नोट की छटनी हो जाती है। एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। खराब को निकालकर अलग करते हैं। बैंक नोट की संख्या चमकीली स्याही से मुद्रित होती है। बैंक नोट में चमकीले रेशे होते हैं। अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखे जा सकते हैं। कॉटन और कॉटन के रेशे मिश्रित एक वाटरमार्क पेपर पर नोट मुद्रित किया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट 1861 में छपा था। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नोटों की क्रम संख्या कैसे दी जाती है। हर वित्तीय वर्ष के शुरू में यह अनुमान लगाया जाता है कि किस वर्ग के कितने नोट छापे जाने हैं, कितने नोटों की आपूर्ति करनी है और कितने बदले जाने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, उनमें यह काम बांट दिया जाता है। किसी भी वर्ग के नोट 1 करोड़ तक की संख्या में छापे जाते हैं। उसके बाद उस संख्या के आगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जोड़ते जाते हैं। वर्णमाला के अक्षर का चयन बेहतरीन ढंग से किया जाता है। यह आमतौर पर कई साल के बाद दोहराया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि बेकार हो चुके नोटों को कहाँ जमा किया जाता है। नोट तैयार करते वक्त ही उनकी शेल्फ लाइफ यानी सही बने रहने की अवधि तय की जाती है। यह अवधि समाप्त होने पर या लगातार प्रचलन के चलते नोटों में खराबी आने पर रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेता है। बैंक नोट और सिक्के सर्कुलेशन से वापस आने के बाद इश्यू ऑफिसों में जमा कर दिए जाते हैं। अब जानते हैं कि कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है। जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा चलन में आने योग्य नहीं रहता है तो उसे व्यावसायिक बैंकों के जरिए जमा कर लिया जाता है और दोबारा बाजार में नहीं भेजा जाता है। अब तक की प्रथा यह थी कि उन पुराने नोटों को जला दिया जाता था, परंतु अब आरबीआई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर 9 करोड़ रुपए की एक मशीन आयात की। यह मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, फिर इन टुकड़ों को गलाकर ईंट के आकार में बनाया जाता है। ये ईंटें कई कामों में प्रयोग की जाती हैं। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भारत में हर साल 5 मिलियन नोट चलन से बाहर हो जाते हैं, जिनका कुल वजन 4500 टन के बराबर होता है। यह बात चिंताजनक है कि जितनी मात्रा में भारत को नोट छापने के लिए स्याही और कागज की जरूरत पड़ती है, उतना उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता है और सरकार को विदेशों से इन दोनों चीजों का आयात करना पड़ता है। इसी के विकल्प के रूप में सरकार ने 2010 से देश के कुछ हिस्सों में प्रयोग के तौर पर प्लास्टिक के 10 रुपए के नोटों का चलन शुरू किया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।